वेलकम टू फ्यूचर या दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इसका एक तो टॉप फिक्स करके दिखाएंगे, टॉप हम सीधा किस तरीके से करेंगे और पीछे की स्ट्रिप पे बताएंगे किस तरीके से हम लगाएंगे। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कलर कॉम्बिनेशन हमने हैंडलों का जो मैचिंग किया है इसके साथ, तो मैंने ब्लैक का किया है। सभी हैंडल मैंने इसमें लगा दिए। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना। तो टॉप को किस तरीके से हम सीधा करेंगे, क्या तरीका है इसको सीधा करने का इतने लंबे टॉप का, क्योंकि अगर मैं इसकी एरिया की बात बोलूं तो कम से कम 16 फुट के करीब है। वीडियो का जो सा लाइक का टारगेट है वो मैंने 10,000 का रखा। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पूरी कैबिनेट दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया वहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई 16 फुट के करीब है। तो हमने जो से इसके अंदर दराज डाले हैं वो कम से कम हमने इसके अंदर 16 दराज डाले हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों जैसे कि हमारी 3 कैबिनेट हैं तो तीनों कैबिनेट में हमने जॉइंट दे रखा है, जैसे 5 फुट 1.5 इंची के करीब है। तो इसका क्या है, इसको हम जॉइंट के ऊपर कभी भी जॉइंट नहीं आने देंगे, तो जॉइंट को हम आगे पीछे कर देंगे। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। ये देखो जॉइंट हमारा ये आ गया, तो इसके ऊपर वुड का पीस भी आना है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से लगाना। तो इस तरीके से हम लगाएंगे इसमें। और जो सा हम इसके लिए एडेसिव इस्तेमाल करेंगे, जो पॉलीवुड का मैं कर रहा हूँ, बेंसन कंपनी का है। तो इसके ऊपर हम स्क्रू वगैरह करेंगे, फिर एडेसिव लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें स्क्रू कर देंगे। सुराख हमारे हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें चैम्फरिंग करेंगे। आमतौर पर दोस्तों हमेशा यही शिकायत आती है, अब दोनों तरफ लैमिनेट लगा होता है तो क्या कहता है हमारे पीस वगैरह खुल जाते हैं। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपने उसको किस तरीके से प्रेस करना है। जैसे ये HDF है तो दोनों तरफ लैमिनेट है, तो हम इसके ऊपर एडेसिव तो लगाएंगे और स्क्रू भी कसेंगे, फिर भी हम चाहेंगे और ज़्यादा मजबूत हो जाए। वो किस तरीके से ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी कैबिनेट का टॉप है, तो हमने इसके ऊपर यानी कि अपना बोर्ड को अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो हम कैसे करेंगे, तो जो सा हमारे पास एक कटर होता है माइका काटने वाला, ये आपके पास होगा। तो इसको क्या करना, हमने इस तरीके से मार देना। ये देखो तो इस तरीके से हम लाइनिंग मार देंगे। ये देखो ये नीचे का हमारा बेस निकल आएगा, तो उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। जो भी इसके ऊपर डस्ट थी वो हमने साफ कर ली है। तो हम एडेसिव को अप्लाई करेंगे, वो पॉलीवुड को। टॉप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए सारे स्क्रू वगैरह हमने लगा दिए हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला था शुरू में, हमने टॉप सीधा करना है। तो जैसे आपको यहाँ से टक्कर नज़र आ रही होगी, जैसे ये बोर्ड की टक्कर है, इसका निशान लेने के बाद मैंने क्या किया, 6 mm और इसको टॉप को बाहर निकाल दिया, क्योंकि 9 mm की हमारी इधर भी बीडिंग आएगी, तो इसको टक्कर को भी कवर करेगी, ऊपर भी कवर करेगी। तो ये देखो इस तरीके से मैंने सूत बांध लिया है। तो आप चाहे तो इसको नील भी लगा सकते हो, पर मैंने नील नहीं लगाया। तो मैंने 8 फुट की फट्टी है, मैंने 7-7 फुट पर इस पर निशान लगा लिए। ये देखो अब कोई भी अगर कोई यहाँ पर कोई भी अगर ग्लास का टॉप भी कल को अगर जैसे कोई दुकान की हम डेकोरेशन करते हैं, अगर ग्लास का टॉप भी रखना होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि आपकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। तो इस तरीके से हम सीधी कर लेते हैं। बाकी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है, वो पीछे रह जाता है, आगे का हमारा फ्रंट बिल्कुल सीधा आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ।
टॉप हमारा कंप्लीट हो गया था। टॉप के ऊपर भी हमने लाइनिंग मार दिया है। तो जोन सी मैं इसके ऊपर वुड लगा रहा हूँ, ये वाइट ओक लगा रहा हूँ, ये कम से कम 10 mm के करीब है। तो यानी कि कुल मिला के ये हमारा जो सा बॉर्डर होगा, ये जो सा टॉप 1 इंच के करीब हो जाएगा। तो इसको भी हम जो सा लगाएंगे, ये देखो इसको भी पॉलीवुड के साथ लगाएंगे। इधर हमने कलम काट दिया है, तो उधर की तरफ भी हमारी कलम आएगी। फ्रंट पर जो सा हम आगे का पीस लगाएंगे, ये भी हम कलम में ही लगाएंगे। हम इसके ऊपर हम एडहेसिव लगाएंगे। यहाँ पर मैं व्हाइट एडहेसिव का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे तो मैं पॉलीफिक्स का भी इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि मुझे पीस आगे पीछे करना पड़ेगा। साथ में आपको एक गीला कपड़ा जरूर रखना है, कहीं भी है जैसे यहाँ पर फेविकोल बाहर आ गया तो साथ के साथ आपको साफ कर देना है। जो सा मेरा पीछे का पोर्शन है, इसके ऊपर मैंने पहले ही सैंडिंग कर ली थी मोटी मोटी, क्योंकि बाद में फिर यहाँ पर दाग पड़ेंगे। मैं आपको पीस भी दिखाऊं, बिल्कुल हमने सेल दिया साथ में। ये देखिए, यहाँ हमने कलम दे दिया साइड में, यहाँ पर कलम लग जाएगी, हम टक्कर नहीं दिखाएंगे। ये देखिए पीस बिल्कुल सिल गया, ये देखिए। तो जिस तरीके से मैंने ये वाला पीस पेस्ट किया है, अगले वाला भी हम ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। ये हमारी टक्कर आ गई है, तो यहाँ पर भी हमने कलम दे दिया, तो 1 इंची 1 सूत के करीब आ गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी हमारी कलम है, तो इधर भी कलम है। सामने से आपको ऐसे नजर आएगा, ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे करके आएगा। टॉप जो सा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। इसकी यहाँ पर हमने कलम लगाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे 1 इंच के करीब हमने फट्टा लगा दिया मोटा, ये देखिए इस तरीके का। और आगे कॉर्नर हमने गोल कर दिया है। मैं आपको एक बार शुरू से लेकर एंड तक पूरा टॉप दिखा देता हूँ। बाकी इसमें पॉलिश का काम अभी बाकी, वो फाइनल में हम लोग करेंगे। मैं एक बार आपको टॉप भी घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका हमारा ये टॉप। दोस्तों वुड पैनल के ऊपर जो सी हमने स्ट्रिपें लगानी है, जिसके ऊपर टूल हमारे यानी कि इंस्टॉल होंगे, तो वो इस तरीके की रहेंगी। हम पाइन वुड की लेंगे, यानी कि ये मेरा 18 mm के करीब है, तो इतनी मोटी मैं प्लाई लूंगा। तो इसके अंदर टेपर लगाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी इंस्टॉल होंगी। जैसे कि मैंने ये वाले पीस की मैंने टेपर लगाई है, तो जो सा मैंने प्लाई का पीस है, इसकी भी मैंने इसी तरीके से टेपर लगाई है। ये देखिए दोनों का जो सा साइज है एक जैसा ही है, क्योंकि वॉल के ऊपर इस तरीके से ये हैंग होगा, ये इस तरीके से आएगा। क्योंकि ये वाला पीस मैंने बड़ा काटा, जितनी ये टेपर इसके अंदर लगी है 5 सूत के करीब, जो उतना पीस मैंने बड़ा काटा है कि कल को अगर जब हम किसी भी हम टूल वगैरह को निकालेंगे तो बड़ी आसानी से स्लाइड होकर यहाँ से निकल जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं पेलिंग के पक्का करेंगे पीस को। दोस्तों यहाँ पर मैंने लेवल का निशान लगा के सीधी धार की फट्टी लगा दिया है, क्योंकि अगर पीस में थोड़ा बहुत भी फर्क होगा तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आ जाएगा, ऊपर के पीस पैरेलल इसी के साथ चलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा हल्का इनमें एडहेसिव लगा दूंगा, क्योंकि हमने इसके अंदर 4-4 एक पट्टी के अंदर स्क्रू भी कसने हैं। ये मैंने हल्का हल्का इसके अंदर लगा दिया, तो ये देखो इस तरीके से आएगा।
दोस्तों मेलकॉम की तरफ से आने वाला हेलमेट ये डायमंड 13 है मेरे पास। तो दोस्तों अगर मैं इसकी कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जैसे यहाँ पर येलो दे रखा है, तो यहाँ पर इन्होंने जो भी अंदर बेल्ट मटेरियल वगैरह लगा हुआ ये ग्रे के अंदर है, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसको पहनना क्यों वैसे ज़रूरी होता है, जैसे हम कभी भी सीलिंग वगैरह का शटरिंग वगैरह का काम करते हैं तो इससे साथ क्या होता है, हेड में हमारी सेफ्टी बनी रहती है। और दोस्तों हेड के हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, ये देखो आप इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो आगे की तरफ बेल्ट है, ये भी आप इसको कम बढ़ती कर सकते हो। ये देखिए जैसे मैंने कम बढ़ती कर दी है, और ये इस तरीके से कर सकते हो आप इसको ऊपर नीचे आप करके, ये देखिए ये हो गया। तो इस कंपनी ने इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल कर रखा है वो HDPE शेल का कर रखा है इन्होंने इस्तेमाल। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने देखो वेंटिलेशन दे रखा है कि कल को आपको हेड में पसीने वगैरह भी आते हैं तो आप इसको ऑन और ओपन कर सकते हो। ये देखिए, ये बाकी आम हेलमेट में ये वाला फंक्शन नहीं होता। दोस्तों ये जो हमारा हेलमेट है EN 397 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, और इसके साथ हमें ISI 2925 की मार्किंग मिलती है। और दोस्तों जौन सा भी इन्होंने मटेरियल वगैरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि 8 से 12 घंटे पहनते हैं तो ये नहीं होगा कि गर्मी सर्दियों में ये हमारा जौन सा मटेरियल लगाया है इनकी स्मेल देगा, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं अब एक बार आपको पहन के दिखाता हूं। दोस्तों हेड के हिसाब से मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर ली है, अब मैं आपको एक बार पहन के दिखाता हूँ। और दोस्तों कोई भी चीज़ अगर गिरेगी ऊपर से यानी कि हेड पर नहीं लगेगी, यानी कि इतने इसकी बेल्टों के अंदर गैप है। मेलकॉम की तरफ से आने वाला ये कवर रोल है जिसको हम यूनिफॉर्म भी बोल देते हैं, ये नेवी ब्लू कलर में है। मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर से कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके की इसकी पैकिंग है। दिस यूनिफॉर्म कंपाइल्स विद EN ISO 13688। इसको पहनने के हमें क्या क्या हमें फायदे इसके मिलते हैं, बेनिफिट क्या क्या है। दोस्तों आमतौर पर हम कोई भी प्लाई बोर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर केमिकल ऐसे इतने खतरनाक लगे होते हैं कि हमको पता नहीं लगता। जब हमारी बॉडी वगैरह पर उस पर बुरादा वगैरह आता है तो दोस्तों हमें एलर्जी वगैरह हो जाती है, यानी कि उन चीज़ों को सबसे आपको बचाने के लिए ये यूनिफॉर्म है। और दोस्तों आप कभी ये मत सोचना कि इसके अंदर एयर का सर्कुलेशन नहीं बना रहेगा, यानी कि एयर का सर्कुलेशन भी इसके अंदर बना रहेगा। या यूनिफॉर्म के अंदर मटेरियल इस्तेमाल कर रखा है वो पॉलिस्टर और कॉटन इस्तेमाल कर रखा है, यानी कि गर्मियों में भी आपको बिल्कुल ठंडक का एहसास देगा। और इसमें आगे फ्रंट पर जिप लगी हुई है, यानी कि बटन वगैरह नहीं है कि आपका कोई भी बुरादा वगैरह अंदर चले जाएगा। आप जिप लगाओ यहाँ से, ये देखो जिप ऊपर तक लग जाती है। दोस्तों इस यूनिफॉर्म को आप कस्टमाइज भी करा सकते हो अपने हिसाब से, पैरों से लेके शोल्डर तक आपकी पूरी इसके अंदर सेफ्टी रहती है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सा ये काम करती हैं, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा तो दोनों चीज़ें एक ही सब्सक्राइबर को मिलेंगी। दोस्तों वुड पैनल के ऊपर हमारी वुड की स्ट्रिप लग चुकी है, तो कम से कम इसके अंदर जो सी लगाई है मैंने पहले सेक्शन के अंदर 10 लगी है, तो 10 इसके अंदर लगी हैं। तो दोस्तों इसका अगर मैं इसकी हाइट की बात बोलूँ, ज़मीन से लेकर यहाँ तक जो सी इसकी हाइट है, यहाँ पर ये मैंने बनाई है 8 फुट की हाइट है, यानी कि काफ़ी इसके अंदर टूल यानी कि डिस्प्ले वगैरह इसके अंदर लग जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमने इसके अंदर टूल डिस्प्ले करने कैसे, किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। जो से हमने वुड की स्ट्रिप लगाई है तो इसके अंदर हमें क्या है, स्क्रू भी कसने हैं। तो जो 2.5 इंची की थी तो मैंने 1.25 इंची के करीब इसका सेंटर ले लिया है, यहाँ से 6 इंची इसको छोड़ा है। ये हमारा इस तरीके से आएगा, यहाँ मर्जी हम अपने टूल को डिस्प्ले कर देते हैं। दोस्तों इस जोन से हैंगिंग को बोलते हैं फ्रेंच क्लिट हैंगिंग बोलते हैं इसको। तो जहाँ भी मर्जी आप इसको लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो। ये देखिए इसको बोलते हैं, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, फ्रेंच क्लिट हैंगिंग बोलते हैं।
दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा दोनों सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं स्ट्रिपों की बात करूं तो दोस्तों एक में हमने 10 स्ट्रिपें लगाई हैं, यानी कि ज़मीन लेवल से लेके और ऊपर के टॉप तक, यानी कि 8 फुट की हाइट रह जाती है हमारी। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी टूल आ जाएंगे ऐसे हमारे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।